वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टीचिंग। मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपको हमारे वीडियो चैनल पे। और आज का हमने टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। 6th क्लास से नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चलते चलते 9th 10th तक आते आते भी कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो उन सब के लिए हमने एक स्लाइड प्रेजेंटेशन लेके आए हैं आपके सामने, और स्लाइड की मदद से हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरह से इसका, और कौन कौन से इसमें नंबर काउंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपको मैं थोड़ा सा हायरार्की समझा देता हूं इसका, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से। देखो आप, देखो नंबर सिस्टम को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे एक तो रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर में काफी सारे नंबर आते हैं, जैसे प्राइम नंबर, इवन ऑड नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल, रेशनल, इरेशनल। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों सेम है, लेकिन कई जगह छोटे बच्चों के फ्रैक्शंस आता है, तो हमने उसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ऐसे लिख दिया है। बाकी फ्रैक्शंस को हम रेशनल नंबर ही बोलते हैं। अब देखो एक बात और, आपके 10th क्लास तक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, 10th क्लास की बुक तक जितने भी नंबर आते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। अब आपके डाउट आएगा मन में कि सर सारे रियल नंबर है तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा। बेटा इमेजिनरी नंबर हमारा होता है रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी कि कहीं भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर मिले तो आप समझ जाओ दैट नंबर इज इमेजिनरी। और इसको हमने एक रिप्रेजेंटेशन किया, देखो किससे, आयोटा। और आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1। अब यहां पर अगर नेगेटिव में जैसे -5, -4, -3 अंडर रूट में कोई भी आता है, तो वो सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो आता है, जो क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं, वो इसके नंबर आने शुरू होते हैं 11th क्लास से। ठीक है, वो 11 से शुरू होते हैं। आप लोगों के ये नहीं आता, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आता 9th में, है ना। अब हम पार्ट बाई पार्ट समझेंगे कि नंबर कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर, पहले रियल नंबर की बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी इनकी डेफिनेशन है, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया हुआ है। देखो सबसे पहले हमने लिया रियल नंबर्स। तो बच्चों रियल नंबर्स क्या होते हैं, आप अगर जो नंबर लाइन बनाते हो। अब कई बच्चों के मन में डाउट होगा नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन का मतलब हो गया, कहीं भी आपको ग्राफ बनाना है, कुछ बनाना है, तो नंबरिंग करनी पड़ती है। ऐसी लाइन जिस पे नंबर लिखे हो वो सारी की सारी क्या कहलाती है, नंबर लाइन। ऐसी लाइंस, ठीक है। अब नंबर लाइन पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, -1, -2, 1/2, 3/2, रेशनल इरेशनल, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं ना। सॉरी इरेशनल तो नहीं लिख सकते अपन। यहां देखो, ए रियल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे जो नंबर हमको मिल सकता है वो हमारा रियल नंबर कहलाएगा। अब इसका क्लासिफिकेशन देखो, एग्जाम्पल में क्या क्या लिया हमने, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर। अभी हम डिटेल में समझेंगे प्राइम क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन ऑड, रेशनल इरेशनल, ये सारे। अब हम देखेंगे एक एक करके कि ये सारे नंबर जो हमने यहां पर एग्जाम्पल में लिखे हैं ये होते कौन से हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, और कई बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैंने 10th क्लास तक भी ऐसे बच्चे देखे जिनको प्राइम नंबर नहीं आता, है ना। कोई कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, उन्हें भी नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस तो आते हैं। तो प्राइम नंबर को हम बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या, यानी कि जिसका किसी में डिवाइड नहीं जाए। जैसे ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड, जो नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो, केवल 1 से। तो 1 हम जानते हैं कि दुनिया में कोई सा भी नंबर हो, सारे के सारे नंबर 1 से डिविजिबल हैं। और दूसरी बात आती है इटसेल्फ, यानी खुद से।
जैसे देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2। अब बच्चों 2 को हम 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, और एक 1 से कर सकते हैं, तो 2 प्राइम हुआ। 3 की बात करें तो 3 भी 1 से होगा या 3 से होगा। 5 की बात करें तो 5 भी या तो 1 से होगा या 5 से होगा। तो ये सारे नंबर जो हमारे होंगे ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक बात और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो मैंने प्राइम नंबर में आपको 1 नहीं लिखा बेटा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखो इस बात का। प्राइम नंबर नहीं होता 1। देखो 1 एक कंडीशन है कि 1 से हमें सारे नंबर चेक करने की डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो इसको इसलिए प्राइम नंबर की कैटेगरी से बाहर रखा है। ज्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, हमें पीएचडी नहीं करनी इसमें। बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इवन नंबर ऑड नंबर। काफी सारे बच्चों को आसानी से पता होगा इवन नंबर ऑड नंबर होते क्या हैं। देखो जो सीधी सी बात है, जो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, कि रिमाइंडर क्या आ जाए आपका 0। जैसे ये रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका 0, तो क्या हो गया ये प्राइम नंबर, ओ सॉरी इवन नंबर। और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो ये नंबर ऑड नंबर। जब 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 नहीं आए तो ऑड नंबर, 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाए तो इवन नंबर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप। इसको ठीक से बना देते हैं हम इक्वल टू को। ठीक है, अब देखो एग्जांपल दे रहे हैं 2 4 6 8 1 3 5 7 9। चले आगे। हाँ, होल नंबर। बच्चों होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल बेसिक डिफरेंस यही है कि होल नंबर में 0 को काउंट करते हैं और नेचुरल नंबर में नहीं करते। यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है वो सारे के सारे होल नंबर, और जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीजर्स, हाँ ये काम का है। अब देखो इंटीजर्स जितने भी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, यानी कि माइनस के नंबर से लेके पॉजिटिव के नंबर तक जितने भी नंबर आएंगे सारे के सारे कैसे कहलाएंगे इंटीजर, बट कैन नॉट बी फ्रैक्शंस। इसको हमने फ्रैक्शन की कैटेगरी से बाहर रखा है। यानी कि जो रेशनल नंबर आएंगे जैसे 1/2, 2/3, -2/3, -4/5, इन सबको हमने इस कैटेगरी से बाहर रखा है। तो बाहर रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे इंटीजर नहीं होंगे। अब देखो इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक होता पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, एज द नेम डिनोट पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस जो प्लस वाले नंबर हैं जितने भी जिनमें माइनस नहीं आता वो सारे कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, और जिनमें माइनस आता वो सारे कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर, तो वो नेगेटिव हो गए। और जिनमें प्लस वाले आ रहे तो पॉजिटिव इंटीजर। हाँ एक बात और, जीरो, जीरो क्या है, जीरो इज न्यूट्रल। जीरो को हमने न्यूट्रल रखा है, ठीक है ना। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिकली क्या मतलब कॉम्प्लेक्स या बेसिक जैसा आप मानना चाहो, सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों वो मिलेंगे रेशनल नंबर के। आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, डिफरेंस बताना पड़ेगा कि व्हाट मतलब रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा। तो ध्यान से समझो इसको, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दो। देखो होता क्या है कि अगर रेशनल नंबर की हम डेफिनेशन दें तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन निकल के आती है कि ऐसा नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी जिनको हम अपॉन में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 4/5, -3/5। इन सबको आप ध्यान से देखो, ये हमने अपॉन में लिख रखा है, ठीक है ना। ये सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। ये तो बहुत जीरो लेवल की बात हुई, 5th 6th तक ये क्वेश्चन आते हैं, 7th तक इसके। अब आगे देखो, दो कैटेगरी होती है रेशनल नंबर्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। कौन कौन से, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक हुआ टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो टर्मिनेटिंग का अगर आप मतलब देखोगे तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एक जो चीज खत्म हो गई हो। भाई आपने कई बार कंप्यूटर वगैरह में देखा होगा, जब प्रोग्राम को शट डाउन करते हैं तो आता है कि टर्मिनेट द प्रोग्राम।
तो टर्मिनेट का मतलब हुआ कि उस चीज को हमने खत्म कर दिया, उस प्रोग्राम को बंद कर दिया। तो इसका अगर अपोजिट देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो चीज खत्म ना हुई हो, जो चीज खत्म ना हुई हो, है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब इसके बाद देखो डिटेल में, ये तो बेसिक मीनिंग था कि टर्मिनेटिंग का मतलब और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब। अब देखेंगे कि इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है। देखो टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स विच, सॉरी ये गलत लगा दिया यहाँ पर, द नंबर्स आएगा, द नंबर्स विच एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। एक फिक्स वैल्यू, मतलब फिक्स वैल्यू के बाद अगर कोई नंबर खत्म हो जाता है तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। जैसे देखो 2.35698, यहाँ हम बात करें तो ये 5 डिजिट के बाद नंबर खत्म हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो हमें रेशनल दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, इसके नीचे हमने ये 1 लगा दिया। अब दिख रहा होगा आपको P/Q का फॉर्मेट, दिख रहा है ना, तो ये हमारा हो गया। और भी ऐसे नंबर होंगे, अगर इसका एक्चुअल आप डिवाइड करके देखोगे ना, तो कोई ना कोई ऐसा नंबर बनेगा जिसको डिवाइड करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 2.35698, है ना। अब ऐसे तो खैर सब में लगा सकते हैं 1, एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। बाकी कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि इसको डिवाइड करने पर 2.35698 आता है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 2.012, अगर इसकी हम बात करें तो देखो पॉइंट के बाद 012, 012, तो 012 का मतलब यहाँ पर 3 डिजिट आ गई आपको डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट मिल गई बच्चों? 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ हम बात करें इस वाले में, तो आप देखो इस वाले में क्या है, 0.0002356, देखो 7 डिजिट के बाद ये नंबर खत्म हो गया, ये नंबर हमारा यहीं तक था, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नंबर जो इस तरह के होंगे वो कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। और हमेशा ध्यान रखना टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होता है? A number which have infinite digit but they must have some repeating or recurring chain unit। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़ो इसको। एक तो जो आपको ये मैंने स्लाइड्स में दे रखी है ना, इसके नोट्स आप प्रिपेयर जरूर करें, ठीक है ना। अब देखो अगर आपने बात करी, जैसे इस वाले एग्जांपल की बात करें, सबसे पहला वर्ड देखो, वर्ड टू वर्ड चलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म ना हो। कभी आपने सीरियल देखा है? तो सीरियल में आपने देखा होगा डॉट मिलती है और बोलते हैं टू बी कंटिन्यूड। टू बी कंटिन्यूड का मतलब कि आप उसको आगे देखोगे। यहां क्या है? डॉट लगी हुई है 1 2 3, यानी कि ये नंबर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बेसिक डिफरेंस जो है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, वो नंबर खत्म नहीं होगा, तो इसकी पहचान है कि इसके लास्ट में आपको 3 डॉट्स या 4 डॉट्स जितने भी लगा दे, मतलब कुल मिलाकर आपको डॉट जरूर मिलेगी। तो डॉट से आप आइडिया लगाओगे कि भैया ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अब ये इसके बाद चलो रिपीटिंग और रिकरिंग का क्या मतलब हुआ। देखो यहां आप देखो 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, हर बार 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारी रिपीटिंग चेन यूनिट हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, बाकी अच्छे से और समझ में आएगा आपको। देखो आइडेंटिफिकेशन कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे पहचानेंगे। यू विल सी एट द एंडिंग ऑफ नंबर्स एज दी डॉट्स शो दैट नंबर्स आफ्टर डेसिमल्स आर इनफाइनाइट। आपको ये 3 डॉट मिलेगी। अब कोई 4 भी लगा सकता है, 5 भी लगा सकता है, कोई इश्यू नहीं है ऐसा, लेकिन कुल मिला के आपको मिलेगी जरूर। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, ये पहले मैंने डिस्क्राइब किया था लास्ट स्लाइड में, 2 3 2 3 2 3 2 3, हर जगह आपको 2 3 मिल रहा है। इसका मीनिंग हुआ बच्चों कि ये जो नंबर है ना, ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, चेन बन रही है इसकी, ठीक है ना। हर जगह देखो 2 3 2 3। सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, है ना। तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा, ये देखो इस तरीके से 0.12345। कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, यहां से हम रेड ले लेते हैं, रेड। देखो
0.12345। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको चेन मिल रही है, फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये चेन डिजिट पे डिपेंड करेगी, ज्यादा बड़ी भी चेन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 5-5 के नंबर या 2-2 के नंबर ही रिपीट करेंगे, नहीं, इससे ज्यादा 10-10 डिजिट भी रिपीट कर जाएंगी, है ना। तो काफी सारे इस तरह के एग्जांपल्स बन सकते हैं जिनमें आपको रिपीटिंग चेन यूनिट देखने को मिलेगी। लेकिन बस ये ध्यान रखना, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है तो उसमें रिपीटिंग चेन यूनिट आपको मिलेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपसे ये प्रोसेस हो जाएगी, आई मीन क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। ये बहुत सिंपल है, देखो, इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन। सीधी सी बात है, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब रेशनल नंबर में, जैसे कि p अपॉन क्यू। अब p अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? पहली बात, ये हमेशा ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, हमेशा कैसे होते बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, एंड दे डू नॉट हैव अ रिपीटिंग चेन यूनिट। इनमें रिपीटिंग चेन यूनिट नहीं होती, रिपीटिंग चेन यूनिट नहीं होती। अब देखो बेसिक डिफरेंस आ गया। रेशनल नंबर में क्या होता था, आपको रिपीटिंग चेन यूनिट मिलती थी, और यहां पर हमको नॉन रिपीटिंग, मतलब यह रिपीट ही नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 2 3 4 5 6, 2 3 5 6 9। अब ये देखो यहां से ये चेन बिगड़ गई है हमारी। अगर ये वापस 2 3 के बाद 4 5 6 आता, तब रिपीटिंग चेन यूनिट बनती और फिर हम उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। बट यहाँ पे तो बच्चों रिपीट हो ही नहीं रहा, तो ये हमारा नंबर कैसा कहलाएगा? इरेशनल नंबर। और इसके लास्ट में भी आप ध्यान से देखो, आपको क्या देखने को मिलेगा? डॉट। क्या देखने को मिलेगा? डॉट देखने को मिलेगा। इस वाले एग्जाम्पल में देखो 0.45623 18942, कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब, और हाँ, 3 डॉट, ये डॉट आपको बता रही है कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। 3 डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग दैट द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो सीधा सीधा हमारा कैसा हो गया? इरेशनल। क्यों? क्योंकि कुछ रिपीट नहीं हो रहा। एक काफी जगह मैंने देखा है, ऑब्जेक्टिव में, कॉम्पिटिटिव क्लास में भी आते हैं, तो मैंने देखा है कि आपको कई बार पूछते हैं कि पाई रेशनल नंबर है या नहीं है, पाई रेशनल नंबर है या नहीं है। तो मैं आपको आज बता दूं, जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है ना, वो आपको यहाँ दे रखी है मैंने 18 डेसिमल तक, और इसके बाद डॉट लगा रखा है क्योंकि ये इनफाइनाइट जाती है वैल्यू। अब आप खुद ही आंसर दे सकते हो कि ये रेशनल है या इरेशनल। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप इजीली बता सकते हो कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ध्यान रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या जैसे एनटीएससी हुआ और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ना कंपटीशन लेवल के, जो आगे 12th के बाद अपन जॉब की प्रिपरेशन के लिए देते हैं, तो उनमें सब में इस तरह के कई बार क्वेश्चन आता है। वो डायरेक्ट पूछते हैं, एसएससी में भी कई बार पूछा है, बैंक में भी कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन। अभी रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हुआ था, उसमें भी पूछा था कि भाई पाई की वैल्यू कैसी है, रेशनल है रेशनल। काफी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि पाई की वैल्यू हम हमेशा जो याद रखते हैं, वो याद रखते हैं 22/7। तो वो एक मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलो, अब लास्ट में हमारे पास टॉपिक बचता है इमेजनरी नंबर। तो मैंने आपको बताया इमेजनरी नंबर कुछ नहीं होता। अगर नेगेटिव नंबर होते हैं, अगर अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आता है, तो वो नंबर आपका कैसा हो जाएगा? इमेजनरी नंबर। अब अंडर रूट का स्क्वायर कर दे, तो देखो तुम यहां से, अगर यहाँ पे आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है, सीधी सी बात है, स्क्वायर करेंगे जब आयोटा का, तो आयोटा का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? -1। तो इमेजनरी नंबर वो होते हैं जिनको स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? -1। स्क्वायर करने पर -1 की वैल्यू आएगी। अब इसकी बात करें हम, ये देखो ध्यान से, तो यहां से क्या होता है कि जो आयोटा से जुड़े हुए एक्सप्रेशन बनते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3 प्लस आयोटा, ये बना दिया हमने 3 प्लस आयोटा, तो ये जो नंबर बनेगा ना हमारा, ये नंबर कैसा बनेगा? इमेजनरी है, ये नंबर इमेजनरी नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो आयोटा के साथ वाले जितने भी नंबर होंगे,
जो आयोटा के एक्सप्रेशंस होंगे वो सारे के सारे कैसे बन जाएंगे, आपके ऑटोमेटिक इमेजिनरी नंबर। और इन्हीं नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हो। 11th क्लास में अगर कोई साइंस मैथ लेता है तो उनके कॉम्प्लेक्स नंबर आने शुरू हो जाते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और प्लीज सब्सक्राइब तो करवाइए। हमें अभी सब्सक्राइबर्स की सख्त जरूरत है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। और थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, और तब तक आप सेफ रहिए, घर पे रहिए। कोविड का टाइम चल रहा है ना। अपने परिवारजनों की सुरक्षा कीजिए, घर पे रहें, स्वस्थ रहें।